वेलकम स्टूडेंट्स, आरजे एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नया और टॉपिक पढ़ेंगे। विभिन्न आयोगों में राजस्थान राज्य वित्त आयोग 4 हो चुके हैं। उनमें से राज्य मानव अधिकार आयोग हो चुका है, राजस्थान लोकसभा आयोग हो चुका है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग हो चुका है, राजस्थान निर्वाचन आयोग हो चुका है। अगला है राजस्थान राज्य वित्त आयोग। शॉर्ट में अगर हम बोलें तो RSFC, राजस्थान स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। 73वें व 74वें संविधान संशोधन 1992 में स्थानीय निकायों में कौन कौन सी आ जाती है? पंचायती और नगरीय दोनों आ जाती है। नगरीयों को हम शहरी भी बोल सकते हैं। नगरीय निकायों को वित्तीय समीक्षा हेतु हर 5 साल में राज्यपाल गठन करेगा। किसका? वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है। अगर जैसे कि राजस्थान वित्त आयोग में जिस क्वेश्चन आते हैं कि हाँ इसका गठन किस संशोधन के तहत हुआ है, ठीक है, तो 73वें 74वें संविधान संशोधन 1992 में होते हैं। और गठन कौन करता है? राज्यपाल। कितने सालों में होता है? 5 साल में होता है। ठीक है। और इसका जो कार्य है वो किस चीज़ के लिए होता है, किस कार्य के लिए होता है? वो होता है वित्तीय समीक्षा हेतु। राजस्थान राज्य वित्त आयोग यह एक कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। अब हम थोड़ा केंद्र के बारे में देखें तो 280 अनुच्छेद 280 में केंद्र वित्त आयोग का होगा। केंद्र में एक वित्त आयोग होगा जो कि एक संवैधानिक निकाय। वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। जैसे अपने यहाँ राज्यपाल करता है तो केंद्र में कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये छोटी सी जानकारी मैंने इसमें दी थी। राजस्थान वित्त आयोग। अब हम राजस्थान की बातें करते हैं। पंचायती राज संस्थाओं, यानी कि ये पंचायती राज संस्थाओं में कौन से भाग में? 9 में। अनुच्छेद 243 आई या झ, हिंदी में बात कर तो झ झंडा वाला, और इंग्लिश में बात कर तो आई। नगरीय संस्थाओं में भाग 9 के में है। अनुच्छेद 243 या फिर मैं। ठीक है। तो क्योंकि अनुच्छेद आते हैं, जैसे राजस्थान वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, तो इसमें से जब बहुत बार कन्फ्यूज होता है कि हिंदी वाले दे देते हैं यह मैस है, तो इसमें हिंदी में इसमें दे देते हैं झ टे रे वे, तो इसमें से वो टिक लगाना पड़ता है। ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, हिंदी में भी ध्यान रखना और इंग्लिश में भी। आई 243 आई और जय, और 243 ये और मैं। पंचायती और नगरीय राज्यों में अलग अलग अनुच्छेदों में। गठन की अगर हम बात करें तो 24 अप्रैल 1994 को हुआ है और कार्य प्रारंभ 1 अप्रैल 1995। क्योंकि देखो गठन अलग कार्य अलग, ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं तो हम इसको गठन वाली डेट को लगा जाते हैं। तो गठन तो अलग है, 24 अप्रैल 1994 में हो चुका था, लेकिन जब इसने कार्य प्रारंभ किया वो कब किया? 1 अप्रैल 1995 को। संरचना की बात करें तो एक अध्यक्ष और 4 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। यानी कि कंप्लीट ही चारों हो, मतलब इतने हो सकते हैं। राजस्थान वित्त आयोग बहुसदस्य निकाय है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सदस्य हो गए ना, एक अध्यक्ष हो गया और 4 अधिकतम सदस्य हो गए तो 5 हो गए, तो बहुसदस्य निकाय हो गई। नियुक्ति अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसकी सलाह से करता है? राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। नोट डाल के लिखा है कि अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल। यानी कितने अध्यक्ष होंगे, कितने सदस्य होंगे, इन चीज़ों का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल। कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष का होता है। अधिकतम न्यूनतम का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि पूरे 5 साल रहता है। यानी कि ना तो अधिकतम है ना न्यूनतम का ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है संविधान में कि इतने से अधिकतम हो सकता है या इतने से न्यूनतम हो सकता है। योग्यताओं की बात करें तो अध्यक्ष पद के लिए योग्यता नहीं दी गई है, ओनली सदस्य के लिए दी गई है। सदस्य के लिए देखो 2 सदस्य तो कौन से होने चाहिए? न्यायिक पृष्ठभूमि से, यानी कि वो वकील हो। ठीक है। एक सदस्य होना चाहिए लेखा मामलों का विशेषज्ञ, यानी कि इकोनॉमिक रूप का विशेषज्ञ हो। एक सदस्य होना चाहिए आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ, तो ये भी, यानी कि दोनों आर्थिक मामलों से ले दी, क्योंकि इंपॉर्टेंट कौन है ये? क्योंकि मामला किसका है? वित्त का है, पैसे का है, तो ये दोनों सदस्य उसके हो गए। और 2 सदस्य किसको हो गए? न्यायिक पृष्ठभूमि के, तो हो गए 4। अध्यक्ष पद के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं है, जैसे कि सदस्य के लिए योग्यता है, जैसे अध्यक्ष पद के लिए कोई नहीं है। त्याग पत्र की बात करें तो राज्यपाल को देता है। दोनों, यानी कि अध्यक्ष भी और सदस्य भी, दोनों ही त्याग पत्र किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। पदच्युत यानी कि हटाने की प्रक्रिया क्या है इसकी? अध्यक्ष और सदस्यों को राज्य मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा हटाया जाता है। ठीक है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अपना वार्षिक प्रतिवेदन, यानी कि ईयरली रिपोर्ट जो होती है,
वो किसको सामने पेश करता है? राज्यपाल को। और राज्यपाल किसके समक्ष रखवाता है? राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। ठीक है, क्योंकि ये राज्य वित्त आयोग के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, या अध्यक्ष जो है, जो अपना वार्षिक रिपोर्ट किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। और राज्यपाल किसके सामने रखवाएगा? विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। अब बात करते हैं अब तक के जो वित्त आयोग रहे। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 24 अप्रैल 1994 को। कार्यकाल की बात करें तो 1 अप्रैल 1995 और 31 मार्च 2000। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि वित्त वर्ष स्टार्ट होता है हमारे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ये कार्यकाल तो सबका सेम चलता रहेगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। संख्या चेंज होती रहेगी, पीछे का ईयर है ना, ये चेंज होता रहेगा। 1995 से 2000, 2000 से 2015, 2015 से 2020, 2020 से 2025, ऐसे चलता रहेगा। तो इसकी तो याद करने की इतनी जरूरत है नहीं, ईयर ही ध्यान रखना, गठन ध्यान रखना। जैसे 24 अप्रैल 1994 को प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ है। इसका अध्यक्ष है कृष्ण कुमार गोयल। वित्त वर्ष मैंने अभी बता ही दिया, 1 अप्रैल 31 मार्च तक वित्त वर्ष होता है। दूसरा वित्त आयोग है, गठन हुआ है 7 मई 1999 को। कार्यकाल 1 अप्रैल 2000 से 30 मार्च 2005 तक। ठीक है, अध्यक्ष जी हैं हीरालाल देवपुरा। अब हीरालाल देवपुरा मैंने जब मुख्यमंत्री पढ़ाया था, तब उसमें सीएम रहे, यानी सबसे कम कार्यकाल के सीएम रहे। 23 फरवरी 1985 से लेकर 10 मार्च 1985 तक क्या रहे हैं? सीएम रहे। तो ये एकमात्र ऐसे सीएम है जो राजस्थान के वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे, हीरालाल देवपुरा। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। तीसरा है वित्त आयोग। तीसरा वित्त आयोग गठन हुआ है मई 2004 को। कार्यकाल है 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010। ठीक है, अध्यक्ष है माणिक चंद सुराणा। चौथा वित्त आयोग है गठन 13 अप्रैल 2011 को। कार्यकाल 2010 में और 31 मार्च 2015। क्योंकि गठन आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन कार्यकाल तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही चलेगा। अध्यक्ष बीडी कल्ला है इसका। पांचवा वित्त आयोग, क्योंकि इसके अब छठा चल रहा है, तो इस छठे से पहले पांचवा ही है, तो उसके सदस्यों को भी याद रखना है, क्योंकि पूछ लेते हैं एग्जाम में इस चीज़ को। गठन हुआ है जुलाई 2014 को। कार्यकाल है 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक। अध्यक्ष कौन रही हैं? डॉक्टर ज्योति किरण। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, क्योंकि ये राजस्थान की पहली वित्त महिला आयोग है, यानी राजस्थान की वित्त आयोग पहली महिला है ये ज्योति किरण। इसके कार्यकाल में 2 सदस्य रही हैं, एक है एस.सी. देराश्री और दूसरा है प्रद्युम्न सिंह। वैसे इसमें 4 सदस्य मैंने बताए थे, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होने चाहिए, लेकिन इसमें 2 सदस्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन क्लिक करना, जो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए वीडियो का। छठा वित्त आयोग है 12 अप्रैल 2021। अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह। 5वें वित्त आयोग के सदस्य भी रह चुके, मैंने अभी बताया था पिछले कि उसके सदस्य भी रहे प्रद्युम्न सिंह। ठीक है, एस.सी. देराश्री था और एक ये था प्रद्युम्न सिंह। अभी छठे में क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए। कार्यकाल 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक रहेगा। 2 सदस्य हैं इसमें, लक्ष्मण सिंह और अशोक लाहौटी। ठीक है, इस वीडियो में कम समय में अच्छा मैटर है कि अच्छे से तुम सारी चीज़ें कवर कर सको। वित्त आयोग के कार्य, राज्य सरकार को प्राप्त राजस्व आय, यानी शुल्क है, कर है, चुंगी है, वैसे पंचायती और नगर निकायों के मध्य धन का बंटवारा कैसे होगा, और ये सारे कार्य कौन करता है? वित्त आयोग करता है। कि जो राजस्व आय होती है, आय किससे होती है? शुल्क से, कर जो टैक्स लगते हैं उनसे, चुंगी पे जो आती है उनसे। तो ये जो पैसा है इनका, शुल्क, कर, चुंगी का जो पैसा है, वो पंचायती राज और नगर निकायों के बीच किस तरीके से बंटवारा होगा, इस चीज़ का कार्य कौन करता है? वित्त आयोग करता है। स्थानीय निकायों द्वारा कौन कौन से कर, चुंगी, टोल, शुल्क का संग्रह किया जाना चाहिए, इसकी सिफारिश करता है। यानी कि किस किस के जो कर हैं, चुंगी है, टोल टैक्स है, संग्रह किस किस का संग्रहण करना है, तो इस चीज़ की सिफारिश कौन करता है? वित्त आयोग। राज्य की संचित निधि में से कितना अनुदान स्थानीय निकायों को दिया जाए, इसकी सिफारिश करता है। यानी कि जो संचित निधि होती है
तो उसमें से कितना स्थानीय निकायों को दिया जाए, यानी कि पंचायती राज और स्थानीय जो शहरी हैं क्षेत्रों, उनको कितना अनुदान दिया जाए उसके विकास के लिए। तो ये कौन निर्णय करता है? वित्त आयोग, ठीक है, सिफारिश करता है, सिफारिश करता है, निर्णय नहीं करता। यह आयोग स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समय समय पर समीक्षा करता है, यानी वित्त आयोग समय समय पर जो स्थानीय निकाय हैं, पंचायती और नगरीय, उनकी किस चीज़ की जरूरत है, किस चीज़ में पैसे चाहिए, इस चीज़ का जो समीक्षा करता है वो कौन करता है? वित्त आयोग करता है। तभी तो वो रिपोर्ट देगा आगे जाके केंद्र के वित्त आयोग को, ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों में मध्यस्थता करता है और केंद्रीय वित्त आयोग को सिफारिश करता है, यानी केंद्र राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को क्या करता है? मध्यस्थ करता है। केंद्र और राज्यों के, यानी केंद्र में जो होता है वित्त आयोग और राज्य में ये खुद होता है, तो उनके बीच के क्या करता है? वो मध्यस्थता करता है। केंद्रीय वित्त आयोग को सिफारिश करता है स्थानीय निकायों को सुदृढ़ करने के लिए कि स्थानीय निकायों में इस चीज़ का विकास कराना है या इस चीज़ का कराना है, तो इस चीज़ की सिफारिश कौन करता है? वित्त आयोग करता है। किससे करता है? केंद्र सरकार से। आपको पता है कि वार्षिक प्रतिवेदन, ईयरली रिपोर्ट जो देता है वो किसको देता है? राज्यपाल को देता है। और राज्यपाल किसके समक्ष रखवा था? विधानमंडल के समक्ष रखवा था कि तभी तो वहाँ पता लगे, तभी तो विधानमंडल में उनकी चर्चाएं होंगी, तभी तो वहाँ से पैसे आएंगे विकास के लिए, ठीक है। राज्यपाल द्वारा सौंपे गए अन्य कृत्यों का भी संपादन करता है, यानी कि राज्यपाल वित्त आयोग को और भी कोई कार्य सौंप दे तो उनको भी वो करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जिससे कि बेल आइकन क्लिक करके अच्छे से आपको एक नोटिफिकेशन पहुंच सके वीडियो का, और आप कम समय में अच्छा मैटर प्राप्त कर सकें। औरों को भी शेयर करना है, जिससे कि उनको भी इन चीज़ों के बारे में पता चले, और अच्छी अच्छी चीज़, यानी कि जिसमें जो क्वेश्चन आते हैं वैसे ही ये वीडियो है, ठीक है, जिससे, क्योंकि इसमें से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ये कम मैटर है बट इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। थैंक यू।